हमको दरबार देखना है। तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जय श्री बागेश्वर धाम की भक्तों, कैसे हो आप सब? बालाजी की कृपा से सब कुशल मंगल हो गए। तो भक्तों, आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई जानकारी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। बागेश्वर धाम सरकार ने कथा अधूरी क्यों छोड़ी? मीडिया को बताई वजह, बोले हाथी चले बाजार, कुत्ता। बागेश्वर धाम बाबा वायरल न्यूज। महाराष्ट्र में रामकथा को बीच में ही छोड़कर जाने वाले छतरपुर के बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के चैलेंज पर बागेश्वर धाम सरकार ने सफाई भी दी, मगर जादू टोने का आरोप लगाने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन और विरोध में सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर में दी गई चुनौती को लेकर मीडिया से बातचीत की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश से जुड़ा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिनों महाराष्ट्र के नागपुर से कथा छोड़कर आने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गुरु जी के जन्मदिन के कारण सभी जगहों की कथा से 2 दिन कम कर दिए गए थे, इसीलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम किए गए। बागेश्वर धाम सरकार पर महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी। दावा है कि इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा बीच में ही छोड़कर नागपुर से चले गए। छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि वह नागपुर में पिछले 7 दिन तक लगातार कथा करते रहे। इस बीच 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी। लेकिन जैसे ही वह कथा से वापस लौटे तो सनातन धर्म विरोधियों ने ये दुष्प्रचार किया है। उधर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि बागेश्वर धाम के महाराज ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए हम उन पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने जवाब दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे भी दरबार लगाते रहेंगे, जिसको संदेह है वह दरबार में आए। विवादित बयानों को लेकर आया चर्चा में नाम। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। इससे पहले कई बार विवादित बयानों या प्रवचनों के कारण भी वे चर्चा में रहे हैं। छतरपुर के गांव गड़ा में वे दिव्य दरबार लगाते हैं। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र के दादा निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचनों के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। उनके दर्शन के लिए मध्य प्रदेश और यूपी के कई सियासी दलों के नेता भी दरबार में आते रहते हैं। पर्ची में लिख देते हैं भक्त की परेशानी। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बड़ी भीड़ जुटती है। प्रशंसकों का दावा है कि पंडित धीरेन्द्र दरबार में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। उसके आने से पहले व्यक्ति का नाम, पता एक पर्ची पर लिख देते हैं। बागेश्वर धाम महाराज की इस विशेषता या चमत्कार से लोग उनके प्रशंसक बन जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।